हालेलुया। आज का जो विषय है ये थोड़ा सा हटके है और हो सकता है आप लोग इसके बारे में बहुत कम सुनते हैं, लेकिन जिस प्रकार से प्रभु ने ये प्रेरित किया कि इसके विषय में बोलने के लिए, क्योंकि पिछले 3 महीनों से लगातार एक ही विषय के लिए बार बार मेरे पास प्रार्थना निवेदन आ रहे हैं। इट इज़ नॉट सिकनेस, इट इज़ नॉट एनी रिलेशनल क्राइसिस। ये पति पत्नी के बीच के संबंध का या परिवार के लिए नहीं, बीमारी के लिए नहीं, बल्कि एक ऐसा विषय के ऊपर प्रार्थना निवेदन आया है जिस पर हम सब का बहुत कम ध्यान जाता है। और वो जब मैं इस विषय पर मनन करने लगा तो प्रभु ने बहुत सारी चीज़ें सामने खोल कर रख दिया। और जब मैं प्रभु के साथ में इसके विषय में मनन कर रहा था तो प्रभु ने दिखाया कि ये आज के सोसाइटी में, चाहे वो क्रिश्चियन हो चाहे नॉन क्रिश्चियन हो, सब जगह ये बीमारी फैला हुआ है, सब जगह फैला हुआ है। और हम सब प्रभु के वचन से दूर होते जा रहे हैं, एवरीवन, हर कोई। और इसीलिए प्रभु ने ये प्रेरित किया कि इस विषय में आप कहें कि बाइबल इस विषय में क्या कहता है ना, बाइबल इस विषय में क्या कहता है। आज अगर देखें तो परसों को मैं एक नॉन क्रिश्चियन भाई के साथ बात कर रहा था तो उसने बताया कि 99%, मेरे हिसाब से 99% जो हैं वो इस चीज़ में फंसे हुए हैं, 99%। और युवा जो है, युवा पीढ़ी जो है, जो यूथ है, वो बहुत जल्दी से इस ओर बढ़ रहा है। इट इज़ नॉट सेक्सुअल सिन, इट इज़ नॉट एनी काइंड ऑफ लास्ट, बट इट इज़ समथिंग, यू नो, डिस्ट्रॉइंग आवर फेथ, डिस्ट्रॉइंग फैमिली, डिस्ट्रॉइंग रिलेशन, ऐसा कर रहा है। और ये है डेब्ट, कर्ज, लोन। दिस इज़ वेरी सीरियस इशू, सीरियस मैटर, क्योंकि इस ओर हमारा ध्यान नहीं जाता, बहुत कम जाता है। लेकिन प्रभु ने इसके बारे में आज मौका दिया है इसके बारे में बोलने के लिए। और प्रभु ने प्रेरित किया कि इसके बारे में आप लिखें। मैंने लिखना भी शुरू किया है, क्योंकि मेरे ऑफिस में भी देयर आर 3, कुछ ही दिन पहले मैंने 3 लोगों से मिला। एक को वो इतना ज़्यादा कर्ज में है, क्रेडिट कार्ड से इतना यूज कर चुका है पैसा कि उसको वो फ़ोन बैंक वालों का उठा नहीं कर पा रहा है, रेस्पॉन्स नहीं कर पा रहा है। जब फ़ोन बैंक वालों का रिसीव नहीं कर रहा है तो वो लोग क्या कर रहे हैं, उनके रिश्तेदारों को फ़ोन कर रहे हैं, उनके जानने वालों को फ़ोन कर रहे हैं, और उसको इतना परेशान, इतना डिप्रेशन में चला गया, ऐसा है। और ये कि जिसकी सैलरी 20,000 है वो 10,500 वो किस्त भर रहा है, सोचिए, 10,500, इस तरह का हालत है। और आज की युवा पीढ़ी को देखिएगा, उसको स्मार्टफोन चाहिए, कमाई कुछ नहीं है लेकिन मुझे स्मार्टफोन चाहिए। आज क्रेडिट कार्ड से बड़े आसानी से किस्त में ये मोबाइल मिल जाता है, बड़े आसानी से। और चाहे वो मोटरसाइकिल हो, चाहे घर हो, चाहे कुछ भी चीज़ हो, हम लोग बड़े आसानी से उस ओर चले जाते हैं। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो हैं इस तरह से फंसे हुए होंगे, लेकिन इसके बारे में बाइबल क्या कहता है। एंड मैं भी उनमें से एक था, लेकिन अब नहीं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने कैसे करके बाहर निकाला। मैं था एक समय में,
मैंने वो फेस किया जब बैंक वाले, जब मैं किस्त नहीं भर पा रहा था मेरे ऑफिस में, एवरी वीक EMI लेने के लिए आ जाते थे। लेकिन प्रभु ने ये ग्रेस दिया, मैं भी भागना चाहता था लेकिन प्रभु ने ये ग्रेस दिया, सामना कर, डरपोक क्यों हो, जाके सामना करो, मिलो, क्या बोलते हैं वो लोग। मैंने सामना करना शुरू किया तो उससे क्या हुआ कि अन्य लोगों की तरफ फोन नहीं गया। प्रभु ने प्रेरित किया कि बैंक वालों को चिट्ठी लिखो, रजिस्टर AD में रजिस्टर पोस्ट करो कि यू आर नॉट एबल टू पे द लोन अमाउंट। प्रभु ने प्रेरित किया और मैंने लिखा, ओके। और प्रभु ने ऐसा सिनारियो तैयार किया कि जो मेरा बकाया बैंक को देना 1.5 लाख था वो 40,000 में खत्म। प्रेज द लॉर्ड। दैट्स व्हाई मेनी पीपल आर कमिंग टू मी इन माय ऑफिस, दे कम टू नो अबाउट दिस। वो जान गए हैं इसलिए वो मेरे पास आते हैं और बोलते हैं कि आपने कैसे किया, कैसे किया, हमें भी हेल्प कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आई यूज टू टेल देम कि आप सामना करो, भागो मत, भागो मत, सामना करो। लेकिन शुरू में मेरे साथ जब हुआ था, मेरे वेस्ट बंगाल में कॉल गया और वो मेरे ब्रदर इन लो के पास, उसका नंबर उनको कैसे मिला नहीं पता, मेरे को फोन नहीं कर रहे, मेरा ब्रदर इन लोग को इतना परेशान कर रहे थे। वो मैं अपने जीजा जी को क्यों बोलूं बोल करके वो बोलता नहीं था, लेकिन इतना ज़्यादा परेशान हो गया जब उसकी वाइफ भी उसको बोलने लगी, तब उसने मेरे फ़ोन करके बोला, जीजा जी आपने बैंक वालों का क्या पैसा लिया है, मेरे को फ़ोन आ रहा है, ऐसे करके बोल। देन आई दिस इज एक्सेस, आई कम टू गॉड। प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु ने सब कुछ कहा कि उनका कॉल अटेंड करो, उनसे बात करो, सब कुछ करो। और प्रभु ने तैयार किया कि इतना बड़ा सर में बोझ था, खत्म कर दिया, फिनिश। एंड आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड कि मेरे पास इतने प्रेयर रिक्वेस्ट आते हैं, और अभी तो पूरे पैन इंडिया से, इवन ऑस्ट्रेलिया से भी फोन आते हैं। दे आर आस्किंग मी टू प्रे फॉर सिकनेस। और ऐसे सिकनेस के बारे में कभी जिंदगी में सुना ही नहीं था मैं। सिकनेस के बारे में फ़ोन करने के लिए, पति पत्नी में झगड़ा हो गया तो रिश्ते सही हो जाए, पति घर छोड़ के चला गया, पति को पुलिस उठा के लेके गया, पति का झगड़ा हो गया है, प्रार्थना कर दीजिए। लेकिन कुछ दिनों से सबसे ज़्यादा इस प्रॉब्लम के लिए फ़ोन आया, रिक्वेस्ट। और ऑफिस में 3-4 जन, उनका पुलिस केस, लीगल नोटिस सब कुछ आ चुका है, इस तरह का हालत बना दिया। दे यूज्ड टू कम। मैं उनको एक ही बात बोलता हूँ, आप सामना कीजिए, आप चिट्ठी लिख करके बैंक को भेजिए, क्योंकि कल अगर कुछ होगा तो आप कह सको कि मैंने आप लोगों को रिक्वेस्ट भेजा था, दिस आर द प्रूफ, मैंने कभी भागा नहीं। एंड गॉड विल मेक द वे, आई विल प्रे फॉर यू, ऐसे। और लगातार इस तरह से जो प्रार्थना रिक्वेस्ट आया। और एक भाई, वो झारखंड का है, उसको वो तो इतना डिप्रेस हो गया कि सुसाइड करने तक पहुंच गया। दिस इज हैपनिंग बिकॉज नॉट पेइंग, दे आर कॉलिंग। रिकवरी वाले ऐसे फ़ोन करेंगे, वो लेडीज़ के द्वारा फ़ोन करवाते हैं और ऐसे गंदी गालियाँ देते हैं, ऐसे। दे आर ऑल आर विक्टिम। एंड इन आवर क्रिश्चियन सोसाइटी, हमारे क्रिश्चियन सोसाइटी भी अछूता नहीं है, कर्ज में फंसा हुआ है। आई नो वन फैमिली, आई नो वेरी वेल इन दिस चर्च ऑल्सो, उनको मजबूर होना पड़ा दिल्ली छोड़ने के लिए। दे आर लाइक दिस। लेकिन प्रभु हमारे लिए क्या कहता है? क्या उन्होंने हमारे लिए कर्ज डिजाइन किया है? नो, नो, आई से नो। लेकिन कई लोग लोन लेते हैं नया बिजनेस शुरू करने के लिए, कई लोग लोन लेते हैं, उनकी नौकरियां चली गई, दे टेक द मनी फ्रॉम इन इंटरेस्ट। बैंक से केवल नहीं, लोगों के द्वारा भी वो लोन लेते हैं। कई लोग जो हैं एजुकेशन के लिए, घर खरीदने के लिए, चीज़ें खरीदने के लिए लोन लेते हैं। लेकिन प्रभु की इच्छा क्या है? प्रभु क्या कहता है लोन के बारे में, कर्ज लेने के बारे में, उधार लेने के बारे में? प्रभु क्या कहता है
हम सुनेंगे विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 28 और पद संख्या 12 में प्रभु का वचन क्या कहता है। प्रभु अपने आकाश का अपूर्व भंडार खोलकर तुम्हारी भूमि पर ठीक समय पर पानी बरसाएगा और तुम्हारे सब कार्यों में तुम्हें आशीर्वाद देता रहेगा। तुम अन्य अनेक राष्ट्रों को उद्धार दे सकोगे और तुम्हें किसी से उद्धार लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप दूसरों को उद्धार दे सकोगे और तुम्हें उद्धार लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वर्ड ऑफ गॉड सेज ऐसे। लेकिन कब अगर हम पढ़ें विधि विवरण ग्रंथ के अध्याय 15 और वचन 5 से आगे, या तब होगा जब तुम प्रभु अपने ईश्वर की वाणी पर ध्यान दोगे और उन सभी आज्ञाओं का सावधानी से पालन करोगे जिन्हें मैं आज तुम्हें सुना रहा हूँ। प्रभु का आशीर्वाद तुम पर बना रहेगा जैसे कि उसने प्रतिज्ञा की। तुम अनेक राष्ट्रों को उद्धार दे सकोगे और तुम्हें उद्धार लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। प्रभु ने प्रतिज्ञा की, उसका आशीर्वाद हम पर बना रहेगा, तो हमें हम उद्धार देने वाला बनेंगे, उद्धार लेने वाला नहीं। ये प्रभु की इच्छा है, हम देने वाला बनेंगे, लेने वाला नहीं। प्रभु नहीं चाहता है कि हम उद्धार लें, क्योंकि यदि हम प्रभु के बच्चे हैं, इफ ही इज ए किंग, और अगर हम उसके बच्चे हैं, उसके बच्चे के जैसे आचरण नहीं करेंगे तो व्हाट विल हैपन, क्या होगा? अगर हम उसके बच्चे हैं, वी आर सन एंड डॉटर ऑफ किंग ऑफ किंग, देन व्हाट विल हैपन? अगर उनके जैसे हम बिहेव नहीं करें, उनके जैसे हमारा आचरण ना हो, तो क्या होगा? सूक्ति ग्रंथ अध्याय 22 और वचन 7 में प्रभु का वचन क्या कहता है। जिस प्रकार अमीर जो है दरिद्र पर शासन करता है, अमीर जो है दरिद्र पर शासन करता है, ऋणदाता लोन देने वाला ऋणी को अपना दास बनाता है। लोन देने वाला ऋणदाता ऋणी को अपना दास बनाता है। इफ यू आर इन दिस सिचुएशन, दैट मीन्स यू आर द स्लेव। इफ वी नॉट टीच दिस टू आवर चिल्ड्रन, दे विल विक्टिम वन डे। आई विल शो यू वन थिंग। ये कितना गंभीर है, ये देखिए। दिस इज सीरियस थिंग। लोन जो है बहुत ही गंभीर चीज है। ये वचन के अनुसार अगर लोन लिया है, उधार दिया है, वी आर स्लेव। हम दास हैं, ऋणदाताओं के दास हैं। वो फोन करेगा, आपके पास पैसे नहीं है, वो फोन करेगा और आपको पैसा देना पड़ेगा। मैं नहीं जानता कहाँ से लाओगे, ये आपका प्रॉब्लम है, वो बोलेगा। बैंक विल नॉट पोस्टपोन द डेट ऑफ ड्यू डेट। EMI का जो ड्यू डेट है वो पोस्टपोन नहीं कर सकता, उसको पैसे चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए। दैट मीन्स इफ any believers is in this situation, that means he is slave according to this verse. अगर ये वचन के अनुसार अगर हम देखें, जो भी लोन लेता है वो ऋणदाता का दास है, वो प्रभु का दास नहीं। He is no more slave of God. और हमें प्रभु ने क्या कहा? संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 1 और वचन 12 में कहा, जितनों ने उसे अपनाया और जो उसके नाम में विश्वास करते हैं, उन सबको उसने अपनी संतति बनने का अधिकार दिया है। अगर मैं उसकी संतान हूं तो उसके जैसे आचरण करना होगा। अगर आपके सामने कोई राजा का बेटा आ जाएगा, इसे नॉर्मल कपड़ा पहन दे, आप इज्जत दोगे उसको? देगा कोई? उसके जैसे राजाओं के जैसे रहेगा नहीं, राजकुमार जैसे नहीं रहेगा, कोई उसको पहचानेगा भी नहीं, न इज्जत रहेगा न कुछ रहेगा। वी आर मोर देन दैट, वी आर द चाइल्ड ऑफ गॉड, और गॉड इज द किंग ऑफ किंग।
ये देखिए, इस पिक्चर में मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये आदमी धो रहा है ये कर्ज पर, कर्जा है इसके ऊपर। क्या हुआ इस आदमी के ऊपर, क्या हुआ, इसके पिताजी होम लोन लिया, सीरियस इशू, होम लोन लिया, चुका नहीं पाया, डेथ हो गया, उसकी सैलरी पर सब कुछ था, नहीं दे पाया। अब क्या हुआ, उसके लड़के के ऊपर आ गया। अब लड़के ने क्या किया, इसको कार लेना था, उसको अपने लाइफस्टाइल में था, अपना लाइफस्टाइल लेना था, उसने भी ले लिया, 2 कर्जे हो गए, ठीक है। उसके बाद में उसकी वाइफ ने ले लिया, वाइफ का भी बाई चांस में वो भी चली गई, गुजर गई, तो उसका सारा जिम्मा आ गया इसका हालत। अब ऐसे हालत में ये क्या करेगा, क्या करेगा? व्हाट इज द सोल्यूशन? व्हाट इज द सोल्यूशन? दैट्स व्हाई वी आर नॉट टीचिंग आवर चिल्ड्रन दिस इज ट्राइप टू डिस्ट्रॉय योर फेथ। क्योंकि आप बड़े आसानी से मोबाइल मिल जाता है जी, क्रेडिट कार्ड लो। आज तो सबके पास फैशन बन चुका है क्रेडिट कार्ड लोन लेना। अरे 10,000 नहीं कमाता लेकिन आईफोन चाहिए उसको, EMI में आसानी से मिल जाता है, और उसके द्वारा क्या करेगा? इंस्ट्रूमेंट ऑफ सिन बिकम इंस्ट्रूमेंट ऑफ पनिशमेंट। दिस मोबाइल बिकम द इंस्ट्रूमेंट ऑफ पनिशमेंट। इस मोबाइल के द्वारा क्या होगा? बिकॉज प्रभु का संरक्षण चला गया। ईश्वर नहीं चाहता है कि आप उद्धार लें। दिस इज नॉट द विल ऑफ गॉड दैट एनीवन कैन टेक द लोन। नहीं, ईश्वर की ये इच्छा नहीं है। इसीलिए छोटी छोटी बातों पे आवर, दैट्स व्हाई मैं जब इसका आकलन कर रहा था ना, हमारे ख्रिस्तीय बच्चे 88% ऑफ विक्टिम ऑफ दिस सिकनेस, कर्जे के लत में पड़ गए। 88%, उससे भी ज्यादा होंगे, लेकिन ये आकलन, और उनकी परिस्थिति ये होने वाली है। देखिए, ऐसे हालत में वो प्रभु के पास आएगा, गिरजा जाने का मन करेगा, बिकॉज शैतान ने तो ट्राई, पहला नियम ही तोड़ा। मेरे बच्चे मेरे नियमों को मानो, मेरी वाणी पर ध्यान दो, तुम्हें उद्धार लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम देने वाला बनोगे, तुम देने वाला बनोगे। If anyone this kind of situation, my dear brothers and sisters, I went through that. I went through this situation. That's why I advise many people in my office, they are non-Christians. Don't decide this to anyone. आपको अगर प्रभु ने ग्रेस दिया है मोटरसाइकिल का, आपको कार लेने की जरूरत नहीं है। Wait for the grace. Grace will come. आपको आज मोटरसाइकिल का ग्रेस मिला है तो वेट करो। आई विल वेट इन होलीनेस दैट गॉड विल गिव मी फॉर कार। प्रेज द लॉर्ड। दिस इज द सिचुएशन। एंड नाउ व्हाट विल, इफ यू आर इन दिस सिचुएशन, व्हाट यू हैव टू डू? प्रभु को पता है आपका कितना बकाया है। ही नोज व्हाट ड्यू यू हैव टू पे। Don't teach your children to take any money from others, lenders. I know that pain. मैं गया हूँ, उस पेन से मैं गुजरा हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। Don't take, because I am not advised myself. मुझे ये नहीं पता था, लेकिन जब प्रभु ने ये दिखाया कि तुम उद्धार देने वाले बनोगे, अन्य राष्ट्रों को उद्धार दोगे, तुम्हें लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। I will wait in holiness that grace, and grace will come. अगर आप ऐसे सिचुएशन में हैं, कैलकुलेट कीजिए what is the money due, because Jesus knows your due, what you have to pay. In Matthew chapter 17 and verse 24, Matthew chapter 17 verse 24 onward, what the word says, let me read. यहाँ पर प्रभु का वचन क्या कहता है? जब वे कफरनहूम आए तो मंदिर का कार उगाने वालों ने पेतरुस के पास आकर पूछा, क्या तुम्हारे गुरु मंदिर का कार नहीं देते? उसने उत्तर दिया, देते हैं। तब पेतरुस घर पहुंचा तो उससे कुछ कहने से पहले ही ईसा ने पूछा, सिमोन तुम्हारा क्या विचार है? दुनिया के राजा किन लोगों से चुंगी या कार लेते हैं?
अपने ही पुत्रों से या परायों से? पेतरुस ने उत्तर दिया, परायों से। इस पर ईसा ने उससे कहा, तब तो पुत्र कर से मुक्त है, फिर भी हम उन लोगों को बुरा उदाहरण ना दें, इसलिए तुम समुद्र के किनारे जाकर बंसी डालो, जो मछली पहले फंसेगी उसे पकड़ लेना और उसका मुंह खोल देना, उसमें से तुम्हें एक सिक्का मिलेगा, उससे लेना और मेरे तथा अपने उनको दे देना, अपने लिए उनको दे देना। When we come to God, जब प्रभु से संयुक्त होते हैं, प्रभु को पता है कितना ड्यू आपको देना है। He knows। जैसे उन्होंने पेतरुस को भेजा, बंसी डाल, निकाल, सिक्का जो निकलेगा दे दे, चुका दे लोन, टैक्स चुका दे, टैक्स ड्यू है ना, आपका टैक्स ड्यू है। If it seems that आपको लगता है कि आप चुका नहीं पाएंगे, yes, but God knows, Jesus knows। That's why word says in Matthew chapter 19 and verse 26, मनुष्यों के लिए तो यह असंभव है, मनुष्यों के लिए तो यह असंभव है, ईश्वर के लिए सब संभव है। He can do miracle। He did in my life। मेरे लिए असंभव था। I had decided to go back my hometown after COVID-19। I had decided to go back because I cannot carry my burden anymore। School fees are dues, rent are dues, other liabilities are dues, but thank God He showed me। और ऐसे हालत में क्या कोई बैंक वालों का कॉल उठा सकता है क्या? हाँ, नहीं ना। लेकिन प्रभु ने क्या कहा? प्रभु ने कहा मत्ती के सुसमाचार अध्याय 11 और वचन 28 में, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। कम टू मी, मेरे पास आओ। You have debt? I know what due you have to pay. What are dues? Come to me। थके मांदे और बोझ से दबे हुए मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। He has promised, He did in my life, and now there is no any more loan in my life। He did that। ये अगर आपको इन वचनों में थोड़ा सा भी डाउट होता है, ठीक है, मेरे सिचुएशन कैसा था जब मैं गया इस चीज से, 50,000 आने, 80,000 एक्सपेंडिचर पर मंथ, हाउ कैन आई सर्वाइव? That's why silently I decided to go back my hometown because there is no any hope। इतने फोन्स, इतने घर पे तो एक बार आए थे बैंक वाले, वो बहुत पहले, लेकिन ऑफिस में आए कई बार, लेकिन गॉड ने बोला सामना कर, सामना कर। And when I used to pray, that brother from झारखंड, उसको इतने ज़्यादा टॉर्चर किए, तो उसने फ़ोन किया, फिर मैंने प्रार्थना की। Now he is good, every loan he has paid, praise the Lord, because God He did that। जब हम उनके वचनों में चलते हैं, it is impossible for me but it is possible for God। मैं दबा हूँ, मैं पे नहीं कर सकता हूँ, I surrender myself। आदत क्या थी, मैं ये कर्जा चुकाने के लिए यहाँ से कर्जा उठाऊंगा और इसको दे दूंगा। Things happen। मेरे साथ हुआ, मैं इसका कर्जा चुकाने के लिए इसका कर्जा ले लिया और इसको दे दिया। Praise the Lord, hallelujah। This is serious issue। Thank God before I enter 40 years, no, 40 साल घुसने से पहले उसने बोल दिया कि तुम प्रॉमिस लैंड में एंटर करने से पहले यू हैव टू क्लियर ऑल द ड्यूज। और प्रभु ने इसे किया। इतने सारे बैंक के लोन थे जो कभी सोचा नहीं था। आज की कल्चर में हम सब ऐसे जगहों में रहते हैं, उनको देखते हैं, आसानी से लोन ले लिया, हम भी लोन ले लेते हैं। अब अगर आप पैसे वाले हो तो ये मत सोचो कि आपका क्या जाता है।
Because other believers, they are noticing you. अगर मैं लोन लेता हूं ना, कल ये भाई को जरूरत पड़ेगा, सुजीत भैया तो लोन लिया, मैं भी लेता हूं, नो प्रॉब्लम इन दैट, बिकॉज दे आर लुकिंग एट यू. जब वो ले सकती है तो मैं भी ले सकता हूं. दैट्स वाई आवर फेथ इज लाइक दैट. And destroying the family. Many family, there are countless family destroyed because of this. घर छोड़ के जा रहे हैं, घर छोड़ के जा रहे हैं, पति पत्नी में झगड़ा है, बिना पूछे तुमने कर्जा ले लिया, इतना बड़ा पहाड़ खड़ा कर दिया. So much problem. आज अगर नहीं हो रहा है, that is mercy of God. It is not happening with you. This is mercy of God. Ask more mercy so that God will able to give you grace. And when grace comes, everything will happen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. इन वचनों को ध्यान रखें. आपके लिए ये impossible है, but it is possible for God. Many people are looking at you. आप लोन मत लीजिए, क्योंकि अदर विश्वासी भी आपको देख रहे हैं. वो लोन ले रहे हैं, मैं भी लूंगा. कल मिस हैपनिंग हो गया. शैतान को अधिकार मिल जाता है. जब जब प्रभु का वचन तोड़ा गया है, डिस्ट्रक्शन हैज कम. हुआ है ऐसे. फैमिली हैज बीन डिस्ट्रॉयड. मेनी फैमिली. अगर आज आपके साथ नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब मर्सी ऑफ गॉड इज वर्किंग ऑन यू. लेकिन माय डियर ब्रदर, देयर आर सो मेनी. आई विल शो यू विथ फोटो एंड देयर टेस्टिमनी हियर कि उनका हालत क्या था. फैमिली छोड़ के डिस्ट्रॉय होके, एक बहन का वो जम्मू से फ़ोन किया था. उसका क्या हुआ, उसको फ्रॉड लोगों ने फ़ोन किया. ठीक है, आजकल बहुत हो रहा है इसे. उसको मम्मी पापा फ़ोन किए हैं बोल करके उन्होंने फ़ोन किया कि बेटा आपके मम्मी पापा आपके लिए 2000 भेजना चाहते हैं, ठीक है, आप अकाउंट नंबर दे दो. उसने क्या किया, बोली, उसने दे दिया अकाउंट नंबर, उनको दे दिया. उसके बाद में क्या हुआ, थोड़ी देर बाद में फिर फ़ोन आया. पैसे तो आ गए. थोड़ी देर बाद में फ़ोन आया, बेटा आपको 2000 करना था, हमने 20,000 दे दिया, इसीलिए जो 2000 रख के ना 18,000 वापस कर दो. लेकिन आया था कितना, आया कितना था, 2000. गया कितना, 18,000. आया 2000, गया 18,000. बाद में वो रो रहे, ब्रदर दिस थिंग्स हैपन, प्लीज प्रे फॉर मी. These are things. मैंने कहा आप प्रभु में भरोसा रखिए, जो लेके गया वापस दे के आएगा, देने आएगा. प्रेज द लॉर्ड. इट इज पॉसिबल फॉर गॉड. लेट अस प्रे टुगेदर. आइए हम सब खड़े हो जाए, प्रभु से मांगे, प्रभु से मांगे. प्रभु कहता है मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा. हिला हिला कर, दबा दबा कर तुम्हें दिया जाएगा. वी आर नॉट द नॉर्मल पर्सन, वी आर द चिल्ड्रंस ऑफ गॉड. हम सब प्रभु के बच्चे हैं. हे प्रभु यीशु, अज्ञानता के कारण मैंने जितने भी संधि किए हैं बैंक वालों के साथ, अन्य लोगों के साथ, मैंने जो कर्ज में पैसे उठाए हैं प्रभु, ये सोचा कि मैं मेरे लिए, मेरे फैमिली के लिए, लेकिन मेरे साथ साथ कई सारे आत्माएं मुझे देख रही हैं और मुझे फॉलो कर रही हैं. यदि वो ले सकता है तो मैं क्यों नहीं ले सकता. और ऐसे छोटी छोटी ज़रूरतों में आसानी से लोन में फंसते जा रहे हैं हमारी युवा पीढ़ी. हे प्रभु दयालु ईश्वर, सन ऑफ डेविड, हैव मर्सी ऑन अस लॉर्ड, मर्सी ऑन अस लॉर्ड. आज मर्सी. सभी प्रभु से दया मांगे. प्रभु दयालु हैं, उनके पास भरपूर है, उसके पास भरपूर है. वह स्वर्ग से राज्य करते हैं इस पृथ्वी पर, उन्हें स्वर्ग और पृथ्वी पर पूरा अधिकार है. आस्क गॉड फॉर प्रॉस्पेरिटी, आस्क गॉड फॉर प्रॉस्पेरिटी फॉर योर फैमिली, आस्क गॉड फॉर अबंडेंस फॉर योर फैमिली. जीसस क्राइस्ट इज द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड, किंग ऑफ किंग. क्राई आउट टू हिम, क्राई आउट टू हिम for prosperity, for mercy, for grace, for abundance in your family. Hallelujah, 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 hallelujah.
Let your prosperity come upon us, Lord. Let your grace come upon us, Lord. Let your blessings come upon us, Lord. हमें किसी से उधार लेना ना पड़े प्रभु, उधार लेना ना पड़े प्रभु, बल्कि हम देने वाला बने प्रभु। हालेलुया 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 रबा 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 हालेलुया हालेलुया। Protect our family, protect our children, Lord, from this sickness, O Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. आइए हम सब प्रभु के सामने अपने अपने निवेदनों को रखें।